हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट स्टेप टू स्टडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी पढ़ाई भी हम शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर, भाषा और व्याकरण यानी लैंग्वेज एंड ग्रामर। आज ये चैप्टर हम उन बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं जिनकी भाषा हिंदी नहीं है, मीन्स दे कांट अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज, दे हैव सम प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द हिंदी लैंग्वेज। मीन्स आज की जो हमारी वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है कि दे कांट अंडरस्टैंड द हिंदी लैंग्वेज। मीन्स टुडेज आवर वीडियो इज for those children those have problem in understanding Hindi language, and their problem should be solved, and they should understand all the lessons of Hindi and Hindi grammar very well, and they should be able to answer all the questions related to Hindi and Hindi grammar. So let's start the चैप्टर। हम अपने मन के भावों और विचारों को कई प्रकार से प्रकट करते हैं। मीन्स वी आर, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? मीन्स वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स इन मैनी वेज। तुमने देखा कि हम हाथ, पांव, सिर आदि के संकेत करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों के संकेत को समझते हैं। अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो आपने देखा कि यानी जब हम हाथों से इशारा, जब मैं आपको हाथ से इशारा कर रही हूँ, किधर आपको दिखा रही हूँ कि इस पर, इन शब्दों पर आपको इशारा कर रही हूँ, ठीक है, और मैं आपको इशारों से समझा रही हूँ कि शब्दों पर भी, और इधर आपके चित्रों पर भी इशारा कर रही हूँ। तो ये मैं कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रही हूँ? इशारों की भाषा। हाथ से मैं क्या कर रही हूँ? इशारा कर रही हूँ, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में कैसे करेंगे? मीन्स इन इंग्लिश मीन्स बाय द gesture I'm saying, like hands by hand, by feet, like I'm using for इशारा मीन्स gesture, okay. So like पशु पक्षी भी तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, like जब पशु पक्षी मीन्स एनिमल्स, और बर्ड्स आर आल्सो व्हाट दे आर डूइंग। चिड़िया चहचहाती है, मीन्स बर्ड्स आर चर्पिंग। कुत्ता भौंकता है, डॉग्स आर बार्किंग। एंड गाय रंभाती है, शेर दहाड़ता है। शेर क्या करता है? दहाड़ता है। किंतु इसे हम क्या कहते हैं? भाषा नहीं कह सकते। दिस इज़ नॉट अ लैंग्वेज। संकेत द्वारा बात कहना भी भाषा नहीं है। मैंने इशारों से कोई भाषा ऐसे से वो एक भाषा तो नहीं हो सकती ना। भाषा क्या होती है आगे हम पढ़ेंगे। हम बोलकर या लिखकर दूसरों को अपनी बात बता सकते हैं। सुनकर और पढ़कर हम दूसरों को बात समझा सकते हैं। अब देखो, मैं आपको क्या बोलकर पढ़ा रही हूँ, और इसको इशारों से आपको बता रही हूँ। और लिखकर, जब मैं आपको लिखूंगी, यानी कोई शब्द जब मैं लिखकर बोल रही हूँ तो आपको लिखकर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मीन्स मैं लिखकर आपको बता सकती हूँ। बोलकर या लिखकर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करने का साधन भाषा है। यानी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज? भाषा किसे कहते हैं? अगर हम हिंदी में भाषा की व्याख्या करेंगे, भाषा की परिभाषा हम लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? बोलकर या लिखकर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करने को हम भाषा कहते हैं। और भाषा के रूप यानी भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 2 प्रकार होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज? 2 टाइप्स। हाउ मच? 2 टाइप्स। कौन कौन से? मौखिक और लिखित, यानी ऑरल एंड रिटन। कौन से? ऑरल एंड रिटन आर द 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। एंड मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा का मतलब क्या होता है?
जब हम मुख से बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप है। यानी कि जब हम बोलते हैं, ओके, और कैसे, आपसी बातचीत, भाषण, वाद विवाद आदि के समय भाषा का मौखिक रूप में प्रयोग होता है। और लिखित भाषा क्या है? जब हम लिखकर अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यानी कि रिटन, जब हम लिख रहे होते हैं, रिटन में लिख रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? भाषा का लिखित रूप कहते हैं। और बोली क्या होती है? जब तक, अब ये तो दो तरह की हो गई है भाषा, तो उसको बोली भी कुछ और होती है। अब ये बोली क्या होती है? अब आप हम लोगों ने भाषा तो पढ़ ली, अब बोली का क्या मतलब हुआ? जब तक कोई भाषा केवल बोलचाल के रूप में रहती है और किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। मीन्स अगर हम इंग्लिश में बात करें तो रीजनल लैंग्वेज जो हमारी होती है, जो गांव वगैरह में या इन विलेज, अगर हम कहें तो विलेज में जो बोली जाती है उसे हम क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। रीजनल लैंग्वेज में जहाँ बोली जाती है उसको हम क्या कहेंगे? वो बोली होगी। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अरबी, फारसी, उर्दू, जापानी, चीनी, अंग्रेजी, जर्मनी आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, असम में असमिया, पश्चिमी बंगाल में बंगला और कश्मीर में कश्मीरी, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा है। और आगे बात आती है लिपि की, यानी स्क्रिप्ट। लिपि को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? हमारी स्क्रिप्ट, यानी कि जो लिखी जाती है। भाषा के लिखने के रूप को, लिखने के ढंग को हम क्या कहेंगे? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। बोली जाने वाली ध्वनियों के लिए जो चिन्ह निश्चित होते हैं, किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। हर भाषा की क्या है? अपनी एक विशेष लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? देवनागरी लिपि। ये कुछ भाषाएं हैं और ये उनकी लिपि है। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी है, संस्कृत भाषा की देवनागरी, जर्मन की रोमन, उर्दू, पारसी, अंग्रेजी रोमन, मराठी की देवनागरी लिपि, नेपाली की देवनागरी लिपि है। और व्याकरण का मतलब क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे व्याकरण क्या होता है। ये तो हमने भाषा पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि व्याकरण क्या होता है, यानी ग्रामर हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ग्रामर हमें की आवश्यकता हमें क्यों होती है, यानी व्याकरण की आवश्यकता हमें क्यों होती है। बोलते या लिखते समय हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जब हम बोलते होते हैं तो हम एक पूरा वाक्य बोलते हैं, तभी हम अपनी बात को जो है वो किसी को समझा पाते हैं। ठीक है, वाक्य शब्दों से बनते हैं। जो वाक्य जो हैं वो शब्द जैसे कब, कब क्या है? एक शब्द है। ठीक है, और शब्द वर्णों से बनते हैं। वर्ण क्या होता है बच्चों? वर्ण जैसे क ख ग वाले क्या हैं? शब्द, वर्ण है। क्या है? वर्ण है। जैसे अ से अह तक हमारे क्या हैं? स्वर हैं। क से ग तक क्या है? व्यंजन है। और इन दोनों को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक योग से शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? वर्णों का जो सार्थक योग होता है उससे शब्द बनते हैं। और वाक्य कैसे बनते हैं? यानी कि शब्दों के सार्थक योग से वाक्य बनते हैं। सार्थक योग क्या होता है? जिसका कोई अर्थ निकलता है, जिस भी शब्द का, जैसे सार्थक योग क्या है? मतलब जैसे क म ल, कमल है, तो अगर इसको ल म और क कहेंगे तो एक ये सार्थक शब्द नहीं है। तो जिसका कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक, उसका कोई अर्थ निकलता हो, उसको सार्थक शब्द कहते हैं। उनके योग से, उनको जोड़ने से क्या है? वाक्य बनता है। उसको हम क्या कहेंगे? शब्दों के सार्थक योग से वाक्य बनते हैं।
जैसे आगे हम इस लेसन में भी ऐसे ही पढ़ेंगे। जैसे बोलते या लिखते समय हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द वर्णों से। किसी वर्ण को कहीं भी रख देने या मिला देने से शब्द नहीं बनता। वर्णों के सार्थक योग से शब्द बनता है। प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। अब मैंने बताया था ना आपको, सार्थक शब्द यानी अर्थ के साथ। जैसे कलश शब्द में 3 वर्ण है, क, ल और श। कलश, यदि इन तीनों वर्णों का क्रम बदलकर श, ल और क कर दें तो शलक यानी कोई शब्द नहीं बनेगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार वाक्य में शब्दों को कहीं भी रख देने से वाक्य नहीं बनता। जैसे पर है बंदर पेड़ बैठा, समझ में आया? यह वाक्य नहीं है, मीन्स हम इसे वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है, इसका अर्थ नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सार्थक वाक्य नहीं है। कैसे? यदि हम कहेंगे बंदर पेड़ पर बैठा है, तो अर्थ प्रकट होता है, मीन्स बंदर पेड़ पर बैठ सकता है। शब्दों के सार्थक व क्रमबद्ध समूह को ही वाक्य कहते हैं। पेड़, जैसे पर है बंदर पेड़ बैठा, तो क्या ये शब्द सही लगता है? नहीं है ना, तो हम उसको सार्थक ही लिखेंगे, बंदर पेड़ पर बैठा है, तो ये एक वाक्य जो है वो सही बनता है। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का पालन हम करने से ही भाषा शुद्ध बोली या लिखी जा सकती है। व्याकरण हमें इन नियमों की जानकारी देता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा का शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। अब व्याकरण की आवश्यकता हमें क्यों होती है? यानी व्याकरण वह शास्त्र है, ये इसकी परिभाषा बनेगी बच्चों। यानी व्याकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। क्या मतलब हुआ इन लाइनों का? ग्रामर इज द साइंस दैट टीचेस हाउ टू स्पीक, राइट एंड रीड अ लैंग्वेज करेक्टली। इसकी ये परिभाषा है बच्चों। मीन्स व्हाई वी नीड ग्रामर? व्याकरण का ज्ञान न होने से भाषा के प्रयोग में अनेक प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं। भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब हम करेंगे इसी लेसन की कुछ एक्सरसाइजेस। कैसे? नीचे लिखे वाक्यों में सही कथन पे राइट और रॉन्ग का निशान लगाना। ठीक है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। क्या ये राइट है? यस। ठीक है। हिंदी एक बोली है? नहीं, हिंदी एक भाषा है। बोली क्या होती है? जो रीजनल एरिया में बोली जाती है, विलेजेस वगैरह में, गाँव में जब बोली जाती है, जो एक प्रॉपर एरिया में बोली जाती है, वो बोली होती है। हिंदी एक भाषा है, तो ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है। हिंदी एक भाषा है, बोली नहीं है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराती है। हाँ, सही है। ठीक है, राइट। मलयालम कश्मीर राज्य की भाषा है? नहीं, मलयालम रॉन्ग। मलयालम जो है वो कश्मीर की नहीं, केरल राज्य की भाषा है। हमारा ये प्रश्न गलत है। ये कथन जो है वो हमारा गलत है। वर्णों के योग से वाक्य बनते हैं? नहीं, वर्णों के योग से शब्द बनते हैं। तो ये जो हमारा कथन है वो गलत है। ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान मीन्स फिलिंग द ब्लैंक्स है। हिंदी भाषा डैश है। हिंदी भाषा क्या है? हिंदी भाषा एक भाषा है। नेक्स्ट है, हर भाषा की एक विशेष डैश होती है, मीन्स एक विशेष लिपि होती है। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी भाषा की लिपि डैश है, मीन्स देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट है, शब्दों का सार्थक व क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट है,
कर्नाटक राज्य में डैश भाषा बोली जाती है। कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है हमारा, भाषण देना भाषा का डैश रूप है। भाषण देना भाषा का मौखिक रूप है। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मातृभाषा के अतिरिक्त तुम और कौन सी भाषाएं जानते हो? भाषा का नाम और उस भाषा में अपना नाम लिखिए। ये प्रश्न बच्चों आप अपने आप कीजिए, क्योंकि आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं और उनका अपना नाम भी लिखिए भी, मुझे ये भाषा आती है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, नीचे लिखी भाषाओं के नाम को उनकी लिपियों के नाम से रेखा खींचकर मिलाओ। कैसे? जैसे भाषा का नाम और लिपि का नाम। जैसे संस्कृत भाषा है, उसकी लिपि कौन सी है? भाषा है हमारी संस्कृत। संस्कृत की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। तो हम लोग इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट, अंग्रेजी की रोमन लिपि है, और पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी। आज का ये चैप्टर हमारा यही ख़त्म होता है। बच्चों आज का हमारा चैप्टर था भाषा और व्याकरण। इसमें हमने सीखा भाषा किसे कहते हैं, यानी बोलकर या लिखकर अपने भावों या विचारों को आदान प्रदान करने का साधन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। यानी लैंग्वेज इज़ द मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग आवर फीलिंग्स और थॉट्स। एंड कितने प्रकार की होती हैं अपनी भाषा? 2 टाइप्स। कौन से? मौखिक और लिखित, यानी ऑरल और रिटन। और हम लोग व्याकरण यानी ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, हमें इसकी आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि व्याकरण और इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ व्याकरण या फिर ग्रामर। मीन्स हमें ग्रामर क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों हमें व्याकरण की ज़रूरत होती है, यानी हमें व्याकरण इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि हम उसका किसी भी शब्द को उसका उच्चारण करने के लिए उसकी आवश्यकता कैसे सीखना है, उसको उच्चारण हम कैसे करते हैं, इसलिए हम सीखते हैं। यानी इसका अगर हम परिभाषा बोलेंगे तो ये कहेंगे वह शास्त्र है, यानी व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। यानी ग्रामर इज़ द साइंस दैट टीचेस हाउ टू स्पीक, राइट एंड रीड अ लैंग्वेज करेक्टली। और अगर हम लिपि की बात करें, लिपि किसे कहते हैं? यानी भाषा के लिखने के रूप को लिपि कहते हैं, यानी स्क्रिप्ट, यानी द वे ऑफ राइटिंग अ लैंग्वेज इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। तो बच्चों आज का जो चैप्टर है भाषा और व्याकरण यहीं फिनिश होता है, ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन